आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे हम बात करने वाले हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश में अपनी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं मायावती कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन लगातार मायावती हमलावर हैं, संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। आपका तो यहाँ पर अभी जनाधार भी नहीं है। आप ये क्यों कहते हैं बार बार कि मायावती यहाँ से ख़त्म हो गई? नहीं, मायावती खत्म ऐसा हमने नहीं बोला है, लेकिन जो आंकड़े जिस पर इलेक्टिव मेरिट के आंकड़े जो है उसके मुताबिक मायावती का एक ही एमएलए आज यहाँ है। और इसीलिए जनाधार जिस तरह ये छोटे मोटे कार्यकर्ता भी आरपीआई में आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि भाई मायावती की ताकत कमज़ोर हो गई है। और इसीलिए बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, किसी ने सपा ज्वाइन की है, कुछ लोग आरपीआई में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि भाई हमारी पार्टी भी जो है ये पार्टी मजबूत करने की कोशिश हमारी है। और इसीलिए बहुत सारे कार्यकर्ता बीएसपी के आरपीआई में आ रहे हैं। दलितों को संगठित करने के लिए क्या कुछ आपने फार्मूला अपनाया उत्तर प्रदेश में? हमारा फार्मूला ये है कि भाई जो दलित समाज है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई रिपब्लिकन पार्टी है। और इसीलिए लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए। उनकी जो भी समस्या है, ये समस्या की तरफ एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर के नाते मैं ध्यान दे दूंगा। उनकी समस्या हल करने की कोशिश माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा दलितों का अपील है कि एनडीए के साथ आना, बीजेपी के साथ आना, आरपीआई के साथ आना, उसमें आपका फायदा है। और इसीलिए हम उसके लिए कोशिश करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। दिल्ली की सरकार को जो है वो कम करने के लिए या वहां पे अध्यादेश एक लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं। ये सब बातें हुई और समर्थन मांगा गया है। मुझे लगता है कि माननीय केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है और वो मतलब अखिलेश यादव जी को आकर मिले भी है। और सभी विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इनका मोर्चा बनाने की कोशिश इनकी है, लेकिन ये कितना भी मोर्चा बनाए, एक बाजू में नरेंद्र मोदी जी है और दूसरे बाजू में कई नेता लोग मतलब प्रधानमंत्री के रेस में है। तो मुझे लगता है कि 2024 का मैदान हमारे लिए बहुत बड़ा ताकतवर मैदान है। और हम जो बोला है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 350 तक सीटें जीतेगी और सरकार मतलब नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार आएगी। आप तो हवा का रुख देख लेते हैं। आपने सदन में बोला था कि हवा का रुख, क्या हवा का रुख कुछ बदल रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हवा का रुख बदलेगा नहीं। जो कर्नाटक के चुनाव में मतलब जिस तरह वहाँ जो जनता दल सेकुलर था, तो उन्होंने मतलब जो वोट है तो वोट उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लेने से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कई जगह पर कम वोटों से हार हुई है। तो हवा का रुख जो है, मैं जानता हूँ हवा का रुख नरेंद्र मोदी जी के तरफ है और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूँगा, इंडिया के साथ रहूँगा। आपने कहा उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। कल कोर्ट के अंदर हत्या कर दी गई एक, और एक अपराधी को जो है वो कोर्ट में पेशी में आया था, कोर्ट रूम के अंदर मार दिया। मुझे लगता है कि जो गैंगवार का मसला है आपस में, मतलब इसी तरह के हादसे बहुत बार होते भी है, लेकिन ऐसा कोर्ट में होना ठीक नहीं है। लेकिन वो एडवोकेट के ड्रेस में वो आदमी वहाँ चला गया और उन्होंने मतलब ऐसा इनकाउंटर किया है। तो मुझे लगता है कि एक गुंडा लोगों का ही ये है, लेकिन उसके लिए जरूर योगी सरकार ध्यान देगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना रामदास अठावले जी को, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि हवा का रुख जो है फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के साथ है और यही वजह है कि आने वाले समय में हम लोग एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।